मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सका। पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी वहाब रियाज ने के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जितने भी ओडीआई है, 20 है, टेस्ट है, अपनी टीम के लिए हर कुर्बानी को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। कभी भी हार नहीं मानते थे। आपके साथ में उनकी जो वीडियो है वो इंटरनेशनल से जा रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है। अपने बाप को याद कर रहा है, अपने घर वालों को याद कर रहा है कि उसकी कामयाबी में उसका हिस्सा, सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है उसकी बाप का है, जो इस दुनिया में अभी नहीं रहे। आपके साथ मैं शरीक करता हूँ। स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रही है, इस वीडियो को पूरा वॉच कर ले। वालिद साहब का बहुत शुक्रगुजार, वो अल्लाह दे जन्नत में जगह दे। और 2001 में मैं पाकिस्तान अंडर-17 पहली दफ़ा खेला था और ज़िंदगी में बहुत से ख्वाब देखे कि पाकिस्तान खेले, और अल्लाह ने 2008 में मुझे पाकिस्तान का डेब्यू करवाया। 2000 से ये सफ़र चलता रहा, 2020 तक, 21 तक। बड़ी कामयाबियाँ भी मिली, कुछ जगहों पे फेलियर भी आया, लेकिन एक टाइम आता है, एक वक्त आता है जिधर आपको खैर बात कहना पड़ता है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ, लेकिन रियलिस्टिकली बात यह है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बल्कि नामुमकिन है। हर कामयाब इंसान के पीछे उसके माँ बाप का हाथ ज़रूर होता है। वहाब रियाज क्रिकेट के मैदान में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसने की है और कभी उनके अंदर में हार नहीं दी। कितने ओडीआई, कितने 20 पाकिस्तान के लिए जितवाए हैं। वहाब रियाज क्रिकेट के मैदान में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसने की है और कभी उनके अंदर में हार नहीं दी। कितने ओडीआई, कितने 20 पाकिस्तान के लिए जितवाए हैं। रिटायरमेंट ले रहे हैं। उसने ज़िंदगी में जितनी भी कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे उसके बाप का हाथ था। अभी वो अपने बाप को रोने में याद कर रहा है। तो इसमें हमारे लिए एक अहम पैगाम है कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसके माँ बाप होती है। सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है, 80% से ज़्यादा कामयाबी में वो अपना रोल अदा करता है पेरेंट्स।